सब्सक्राइब करिए एग्जाम क्रैकर को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारी यूजफुल वीडियो सबसे पहले पाने के। नमस्कार, मैं आर.एस. तिवारी आप लोगों का अपने YouTube चैनल एग्जाम क्रैकर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम वर्क एंड टाइम पार्ट 8 के साथ आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हैं और कुछ चीज़ें इसमें आपको बताएंगे। बेटा, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है परसेंटेज वर्क एफिशिएंसी। आज वर्क एफिशिएंसी का ये सेकंड पार्ट है। एक बार मैं वर्क एफिशिएंसी के बारे में बता चुका हूँ, एक्चुअल में थर्ड पार्ट है बेटा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि परसेंटेज वर्क एफिशिएंसी हम कैसे निकालते हैं। जैसे कहा जाता है इसमें ए की कार्य क्षमता बी से 20% कम है या ए की कार्य क्षमता बी से 20% ज़्यादा है, और यदि ए इतने काम को इतने दिन में कर सकता है तो बी इतने काम को कितने दिन में करेगा। जैसे अंग्रेजी में बात करें, द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ ए इज 20% लेस देन बी, सो इफ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज, सो वाई कितने समय में उस काम को पूरा करेगा। बात समझ में आ गई? तो बेटा यहाँ पे छोटी छोटी सी बातों को हम लेकर आगे बढ़ेंगे। जैसे मैं आपसे कहूं ए की कार्य क्षमता जो है बी से 20% कम है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है। पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, ए बी। बेटा दो बंदे हैं, वर्किंग एफिशिएंसी की बात कर रहा हूं। ए की कार्य क्षमता जो बी से 20% क्या है, कम है। ए की कार्य क्षमता बी से 20% कम है। अगर बेटा किसी एक गिवन टाइम में ये 100 काम करता है, तब तक ये कितना काम करेगा, 80 काम करेगा। इसका मतलब ये हो गया आपका 4 और ये हो गया कितना, 5। मतलब ए और बी की वर्किंग एफिशिएंसी में बेटा रेशियो तुरंत आ जाएगा, कितना, इतना आ जाएगा। उसके बाद ये बोलता है ए किसी काम को 7.5 दिन में करता है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 1/2 days, सो बी बताइए वह काम करने में कितना समय लेगा। बात समझ में आ गई? सीधी सी बात है, ए की कार्य क्षमता बी से 20% कम है। क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज। ए की कार्य क्षमता बी से 20% कम है। अगर ए 7.5 दिन में करता है तो बी उस काम को करने में कितना समय लेगा। बात समझ में आ गई? सबसे पहले बेटा वर्किंग एफिशिएंसी निकाल लेंगे। अब बेटा इनके टाइम में रेशियो निकालेंगे। टाइम का रेशियो इसका जस्ट रेसिप्रोकल यानी 5:4 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? 5:4 हो जाएगा। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 7 दूना 14, 1 15, 15/2। ध्यान दीजिएगा, ए का दिया हुआ है, सो 5 यूनिट इक्वल टू 15 बाई कितना, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 या 15, 1 यूनिट इक्वल टू 3/2, और बेटा सो 4 यूनिट विल बी 4 इंटू 3/2 इक्वल टू कितना आ गया, 6 days आपका आंसर है। यही आपका आंसर होगा। बात समझ में आ गई? एक बार फिर से देख लीजिए। ए की कार्य क्षमता बी से 20% कम है। अगर बी की 100 है तो इसकी कितनी है, 80 है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 1/2 days यानी 7.5 दिन में करता है, तो बी उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। बेटा उनके टाइम में रेशियो निकाल के उसके साथ ये इतने टाइम में करता है, ये इतने टाइम में करता है, तो 5 यूनिट यानी 5 यूनिट इक्वल टू 15/2, देन 1 यूनिट इक्वल टू 3/2, देन यू हैव टू पुट दिस वैल्यू इन 4 यूनिट यानी 4 इंटू 3/2 इक्वल टू 6 days विल बी आंसर। बात समझ में आ गई? तो सीधी सी बात है, यहां पे यही आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है। ठीक है, बिल्कुल हौसला बनाए रखें, विश्वास करें थोड़ा सा, और मजा तो आने वाला है, बहुत बहुत मजा आएगा। अभी परेशान ना होइए, सिर्फ टाइम का वेट करिए। वेट और वेट। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे। यहां पे अगला क्वेश्चन बेटा हम लेते हैं, ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है। अंग्रेजी में इसे अगर बोले तो ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। क्लियर है? आगे देखिए क्या कहा गया, बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है। बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है। ध्यान दीजिएगा, बी ए से 25% अधिक। अगर बेटा ये 100 है तो ये कितना है, 125 है। बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है, तो बेटा इनकी ये वर्किंग एफिशिएंसी का रेशियो, कार्य कुशलता
क्लियर है, इनकी कैपेसिटी है यार और कुछ नहीं है। फिर से देखिएगा, यहां पे हम 5 कर लेंगे, इसको बेटा यहां पे हम 4 कर देंगे। अब देखिएगा यहां पे इनके टाइम में तुरंत रेशियो निकल जाएगा, वो 4:5 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब पूछ रहा है बी उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। फिर से देख लीजिएगा, यहां पे कह रहा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज, यानी ए किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है। बी के कार्य करने की क्षमता ए से 25% ज्यादा है, तो बी की 125 तो इसकी 100, इसकी 100 तो इसकी 125, 5:4 ये क्या है, उनके वर्किंग एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता में अनुपात है। बेटा उसी का क्या करेंगे हम, उल्टा जस्ट अपोजिट कर देंगे, यानी टाइम में रेशियो निकल जाएगा कितना, 4:5 निकल जाएगा। अब बात समझ में आ गई। अब ए उसी काम को करता है 6 दिन में, तो ध्यान दीजिएगा यहां पे ए ये वाला चीज है, तो 5 यूनिट इक्वल टू 6, तो 1 यूनिट इक्वल टू 6/5, देन 4 यूनिट विल बी 4 × 6/5 यानी 24/5, और यहां पे आपका आंसर आ जाएगा 4/5, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इज दैट क्लियर? बिल्कुल यही है यार, बिल्कुल एकदम मजे के साथ पढ़िए, मजा आएगा, निश्चित तौर पे मजा आएगा। मैं बार बार कहता हूं, पानी में आग लगाने के लिए पानी को सबसे पहले पेट्रोल बनाना पड़ता है, बनाइए यार, इसमें कोई दो राय नहीं है, बनेगा, निश्चित तौर पर बनेगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो ये क्वेश्चन आप विशेष तौर पे माइंड में रखिए, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे, सिर्फ और सिर्फ यहां पे हम रेशियो का यूज करेंगे। यू हैव टू यूज द रेशियो ओनली। अगर रेशियो आपको जरा सा भी अगर अच्छा सा आता है तो ये मान के चलिए कि ये क्वेश्चन आपसे दूर नहीं है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, इसको मिटाते हैं। हौसला बनाए रखें, हौसले को कभी पस्त नहीं होने देना है, समझ रहे हैं हमारी बात। नेक्स्ट देखेंगे बेटा यहां पे अगला क्वेश्चन, ए किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। क्लियर है, ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए की कार्यक्षमता बी से 60% अधिक है। ए की कार्यक्षमता बी से 60% अधिक है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 160। ये बेटा उनके वर्किंग एफिशिएंसी में रेशियो आ रहा है, तो यहां पे हो जाएगा 8, यहां पे हो जाएगा कितना, हम करेंगे 5 करेंगे, 5:8 हो गया। अब क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया, उसी कार्य को पूरा करने में बी कितना समय लगेगा, यानी बी को कितना टाइम लगेगा। ध्यान दीजिएगा बेटा, उनके टाइम में हम तुरंत रेशियो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनके टाइम में रेशियो 5:8 हो जाएगा। ये देखिए 5 यूनिट लगा, ये देखो 8 यूनिट लगा, किसका दिया है, ए का दिया है, तो ए का जब दिया है तो ये हो जाएगा इक्वल टू 12, तो 1 यूनिट इक्वल टू 12/5, तो बेटा यहां पे निकल जाएगा 8 × 12/5, ये हो गया आपका कितना, 96/5, यानी 19 सही 1/5 दिन, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। बिल्कुल यार, विद इन 10 सेकेंड यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। समझ गए हमारी बात, विद इन 10 सेकेंड यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, नो डाउट अबाउट दैट, एग्जैक्टली यू कैन डू इट। दिस इज, ये मेरा विश्वास है, क्लियर है, ये मेरा विश्वास है कि आप निश्चित तौर पे ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेंगे, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन लेंगे। आज हम केवल परसेंटेज वर्क एफिशिएंसी की ही बात करेंगे कि परसेंटेज में बेटा कैसे चीजों को चेंज किया जाता है। अब इसमें कहा ए की कार्यक्षमता बी से 50% अधिक है, ए की कार्यक्षमता। अगला क्वेश्चन है, वर्किंग एफिशिएंसी की बात कर रहा हूं, ए की कार्यक्षमता बी से, अगर इसकी 100 है तो इसकी 150 है, ए की कार्यक्षमता बी से 50% अधिक है। आगे क्या कहा गया कि यदि वे किसी काम को मिलकर 15 दिन में करते हैं, यानी ए प्लस बी, मतलब दोनों मिलकर उस काम को करते हैं कितने दिन में, 15 दिन में करते हैं, तो पूछ रहा ए अकेला उस काम को कितने समय में पूरा कर पाएगा। बेटा सबसे पहले वर्किंग एफिशिएंसी में हम उनके रेशियो निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 2। किसका पूछा गया है, पूछा गया ए उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो ए को काम को पूरा करने के लिए दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में, इनटू यहां पे जोड़ दीजिएगा 3 2
5 और बेटा यहाँ पे भाग दे दीजिएगा कितने से, 3 से, 3 5 15, सो आंसर विल बी 25 डेज विदाउट एनी प्रॉब्लम। आप ऐसे इस क्वेश्चन को डिफाइन कर सकते हो, बता सकते हो, नो डाउट अबाउट दैट। ठीक है, बिल्कुल यार ऐसे मस्ती के साथ पढ़िए, मजा लेके पढ़िए, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक, चलिए थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पे। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है, बहुत सारी चीजें आपको हम बताने वाले हैं इसमें एक एक करके, लेकिन थोड़ा सा टाइम देना होगा। टाइम दीजिए और मजा लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है नोट डाउन करिए। बट आपकी बार मैं टाइम में रेशियो देता हूं, मैं टाइम की बात करता हूं। ए किसी काम को करने में बी से 20% कम समय लेता है। ये अगर 100 घंटे लेता है तो ये कितना घंटे लेता है, 80 घंटे लेता है। समझ गए हमारी बात, ये 100 लेता है तो ये 80 घंटे लेता है। अब इसने कहा कि ए और बी मिलकर उस काम को पूरा कर देते हैं, मान लेते हैं कितने दिन में, 20 दिन में पूरा कर देते हैं। तो ए अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा और बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। बात समझ में आ गई। तो बेटा यहां पे क्या करेंगे, 8, यहां पे नहीं, यहां पे हम 4 कर देंगे, यहां पे 5 कर देंगे। क्या हो गया, इनके टाइम में रेशियो हो गया। अब वर्किंग इफिशियंसी में रेशियो निकालने के लिए जस्ट यू हैव टू मेक इट द रेसिप्रोकल। तो यहां पे हो जाएगा 5, यहां पे हो जाएगा 4। इज दैट क्लियर? ध्यान दीजिएगा, कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ए उस काम को कितने दिन में करेगा, बी उस काम को कितने दिन में करेगा। सबसे पहले दोनों के सामने क्या लिख देंगे, 20 लिख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे हो जाएगा 5 4 9, और यहां पे भी हो जाएगा 5 और 4 इंटू 9। यहां पे भाग दे देंगे कितने से, 5 से, और यहां पे भी भाग दे देंगे कितने से, 4 से। आपका आंसर आ जाएगा 5 चौक 20, 4 9 36, 36 डेज विल बी आंसर। एंड यहां पे आ जाएगा 4 4 5 20, 9 5 45, यानी 45 डेज विल बी आंसर। ठीक है, तो यहां पे यही करना है यार। इसको क्रम देखिएगा कि मैं किस क्रम से इस चीजों को सेट कर रहा हूं, बातों को बता रहा हूं, चीजों को समझा रहा हूं। समझ रहे हैं हमारी बात? तो बिल्कुल भैया यही चीज है, ऐसे ही इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलते चलते एक आखिरी क्वेश्चन और लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक और क्वेश्चन यहां पे हम पकड़ते हैं, क्या लेना, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सामने देखिएगा, नजर नहीं हटाइएगा। अगर नजर हटाएंगे तो नजर लग जाएगी। समझ रहे हैं हमारी बात? देखिएगा बेटा, यहां पे अगला क्वेश्चन जो हम लेते हैं, आपकी बात 3 बंदों को हम इंक्लूड करते हैं, ए बी सी। हो गया, 3 बंदों को इंक्लूड करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे कहा गया वर्किंग इफिशियंसी की बात कर रहा हूं, कार्य क्षमता, कार्य दक्षता की बात कर रहा हूं। ए किसी काम को करने में बी से क्या करता है, ए किसी काम को करने में बी से 20% अधिक सक्षम है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये 100 है इसकी कार्य क्षमता, तो इसकी कार्य क्षमता कितनी है, 120 है। क्लियर है? तथा सी की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। सी की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। इसका 2 गुना कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। क्वेश्चन को बढ़िया से समझ लीजिएगा, मैं फिर से एक बार बता रहा हूं। ए की कार्य क्षमता बी से 20% ज्यादा है तथा सी की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। अगर ए बी और सी मिलकर किसी काम को मान लेते हैं 36 दिन में पूरा करते हैं, तो ए अकेला उस काम को कितने समय में करेगा, बी अकेला कितने समय में करेगा, सी अकेला कितने समय में करेगा। ध्यान दीजिएगा, काफी सारे क्वेश्चंस यहां से हम लगा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ए और बी मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे, और ध्यान दीजिएगा यहां पे और चीजें हम बता सकते हैं, बी प्लस सी मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। बात समझ में आ गई? यहां पे देखो मैंने 5 क्वेश्चन ले लिया यार, एक क्वेश्चन और मैं ले सकता हूं। ध्यान दीजिएगा, क्या ले सकता हूं कि ए प्लस सी मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा कर पाएंगे। तो यहां पे ये देखिए टोटल मिला के 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन, मैंने एक छोटे से क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन बना लिया है। ध्यान दीजिएगा, पहले इसको हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, यहां पे सीधा सीधा ये हो जाएगा आपका 6:5 रेशियो, यहां पे हो जाएगा कितना, 10। बात समझ में आ गई?
सीधी सी बात है, कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं है। यानी 6 × 5:10, यानी 10:5:6 के रेशियो में इनकी कार्य क्षमता का अनुपात है वर्किंग इफिशियंसी का। अगर ये टाइम का रेशियो होता तो इसका हम जस्ट क्या करते, रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रमानुपात निकाल देते। व्युत्क्रमानुपात जब निकाल देंगे तो उनकी वर्किंग इफिशियंसी में वो चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे वर्किंग इफिशियंसी पहले से दी गई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ में आ गई? ध्यान दीजिएगा, कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले इसने पूछा ए उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। सबसे पहले देखते हैं टोटल दिन कितना लगता है। टोटल दिन यहाँ पे लगता है कितना, 36। चलिए 36 हो गया टोटल दिन। ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे हम, 6 × 5 = 11, 11 × 10 21 बटा यहाँ पे कितना कर देंगे हम 6। ये आंसर होगा किसके लिए, ए के लिए। बी के लिए बात करेंगे 36 × 21/5, ये आंसर होगा आपके किसके लिए, बी के लिए। सी के लिए बात करेंगे 36 × 21/10, ये आंसर होगा किसके लिए, सी के लिए। ध्यान दीजिएगा, ऐसे पूछा गया a + b उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे, तो टोटल हो गया कितना 36 × 21/a + b जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 6 × 5 = 11। ध्यान दीजिएगा, इस 11 का यहाँ पे हम भाग दे देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही हम बात करेंगे b + c उस काम को कितने समय में पूरा करेगा, तो 36 × 21/b + c अब की बार जोड़ देते हैं 10 × 5 = 15, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब c + a अगर पूछा गया है तो 36 × 21/, अब की बार हम क्या करेंगे, a और c जोड़ देते हैं 10 × 6 = 16, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे बेटा देखो, मैंने आपके सामने 6 क्वेश्चन, बिल्कुल मुश्किल से मुझे नहीं लगता यहाँ पे 3 से 4 मिनट लगे होंगे 6 क्वेश्चन सॉल्व करने में। मुश्किल से आप 2 मिनट में सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जिसका पूछा जाए बेटा उससे भाग देना है, सीधी सी बात है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल ऐसे ही मस्ती के साथ पढ़िए, मजा लेके पढ़िए, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं RS तिवारी एग्जाम क्रैकर टीम से आप लोगों से विदा लेता हूं। और हां, इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना, इसके अलावा चैनल पे अगर आप विजिट करते हो तो यार इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो जो डेली लगातार आ रही है वो आपके सामने, आपके पास जल्द से जल्द तुरंत पहुंच पाए। और मैं चाहता हूं कि आप पहले व्यूअर बने। समझ गए हमारी बात? मजा लीजिए, बाय बाय।